शास्त्र में बताया गया है कि हमें जो है कभी भी अपने घर में कुत्ता नहीं रखना चाहिए, इससे बहुत हानि होती है। महाभारत में बतलाया गया है कि जिस घर में लोग जो है कुत्तों को रखते हैं, उस घर के सदस्य जो है अगर वो देवताओं का आवाहन भी करते हैं ना, तो जिस घर में कुत्ते रहते हैं उस घर में जो है कभी भी देवता लोग बुलाने पर भी नहीं जाते हैं, आवाहन करने पर भी नहीं जाते हैं। और जिस घर में ये कुत्ते रहते हैं उस घर में जो है कभी भी पितरपक्ष में जो पितरों का श्राद्ध किया जाता है, वो पितरगण जो है उस श्राद्ध को स्वीकार नहीं करते हैं। जो लोग अपने घर में कुत्तों को रखते हैं उनके द्वारा अगर पितरों को श्राद्ध किया जाता है तो उनके पितर जो है कभी भी श्राद्ध के भोजन को स्वीकार नहीं करते हैं। और जो लोग अपने घर में कुत्तों को रखते हैं वो लोग कितना भी पूजा कर लें वह सारा व्यर्थ चला जाता है, उसका कोई फल नहीं होता। जो लोग अपने घर में कुत्तों को रखते हैं वो लोग कितना भी बड़ा यज्ञ कर लें उसका कोई फल नहीं होता। जो लोग अपने घर में कुत्ते को रखते हैं उसका स्पर्श करते हैं, वो लोग कितना भी बड़ा तप कर लें, व्रत कर लें, अनुष्ठान कर लें, वह सब का सब निष्फल हो जाता है, सब का सब निष्फल हो जाता है। इसीलिए हमें जो है अपने घर में कभी भी कुत्ता नहीं रखना चाहिए। महाभारत में बतलाया गया है कि जो व्यक्ति अपने घर में कुत्तों को रखता है वो व्यक्ति कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। महाभारत में कथा है कि जब सारे पांडवों का स्वर्गारोहण हो गया, अब केवल युधिष्ठिर महाराज जी का स्वर्गारोहण होना बाकी था। उसी समय युधिष्ठिर महाराज जी के पीछे जो है एक कुत्ता भी आ गया। वास्तव में वह कुत्ता जो है कोई साधारण कुत्ता नहीं था, साक्षात धर्म देवता ही उनकी परीक्षा लेने के लिए कुत्ता का रूप धारण किए हुए थे, लेकिन कुत्ता का रूप धारण किए हुए थे। युधिष्ठिर महाराज जी जब स्वर्ग में जा रहे थे और विमान में बैठ रहे थे, स्वर्ग में जाने के लिए जब विमान में बैठ रहे थे उसी समय वह कुत्ता भी जो है युधिष्ठिर महाराज जी के पीछे पीछे चलने लगा। उस समय युधिष्ठिर महाराज ने उस कुत्ते से कहा कि आओ तुम भी जो है विमान में बैठकर स्वर्ग में चलो। उस समय स्वर्ग के राजा इंद्र देवता ने युधिष्ठिर महाराज जी को मना कर दिया कि क्षमा करें महाराज, आप तो स्वर्ग में चल सकते हैं लेकिन ये कुत्ता नहीं चल सकता, कुत्ता नहीं चल सकता। उस समय युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि ये कुत्ता स्वर्ग में क्यों नहीं चल सकता। इंद्र देवता ने कहा कि देखिए युधिष्ठिर महाराज, मैं आपको शास्त्र की बात बतला रहा हूं, अगर आप जो है इस कुत्ते को साथ में लेकर के चलेंगे ना तो आप जो है कभी भी स्वर्ग में नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति जो है कुत्ते को साथ में रखता है या जो व्यक्ति अपने घर में कुत्तों को रखता है उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। ये महाभारत में स्वर्ग के राजा इंद्र देवता ने युधिष्ठिर महाराज जी को ये बात बतलाई। महाभारत में ये प्रसंग है। तो महाभारत के इस प्रसंग से हमको सीख मिलती है कि हमें अपने घर में कभी भी जो है कुत्ता नहीं रखना चाहिए, कुत्ता नहीं रखना चाहिए। क्योंकि जो अपने घर में कुत्ता रखता है उसका स्पर्श करता है तो व्यक्ति उसके लिए जो है स्वर्ग का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। और इतना ही नहीं, कुत्ता रखने से, घर में कुत्ता रखने से सबसे बड़ी हानि यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर में कुत्ता रखता है
तो उस व्यक्ति को जो है कुत्ते में बहुत आसक्ति हो जाती है, बहुत आसक्ति हो जाती है। और जब बहुत आसक्ति हो जाती है तो आदमी मरते समय में भी उस कुत्ते का ही स्मरण करता है। और जब कुत्ते का स्मरण करते करते आदमी मरता है तो गीता में भगवान ने बताया है कि जो व्यक्ति अंत समय में जो जैसा जैसा स्मरण करता है उसकी वैसी ही गति होती है। अगर कोई व्यक्ति कुत्ते का स्मरण करते करते मरता है तो वह अगले जन्म में कुत्ता बनता है। गीता में भगवान ने कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। क्षमा कीजिए, भगवान कहते हैं यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जीवन के अंत समय में आदमी जिसका जिसका स्मरण करता है आदमी जो है उसी को प्राप्त करता है। अगर कोई जीवन के अंत में कुत्ते का स्मरण करता है तो अगले जन्म में वो कुत्ता बनेगा। जैसे भागवत में कथा है भरत जी का। हमारे इतिहास में 3 भरत हो गए, एक तो राम जी के भाई भरत और दूसरे राजा दुष्यंत के पुत्र भरत अथवा शकुंतला के पुत्र भरत हुए, जो बाल्यावस्था में ही शेर के दांत गिनते थे। एक वो भरत हुए और तीसरे भरत हुए ऋषभ देव जी के पुत्र, भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र। तो भागवत में कथा है कि भरत महाराज जो है पूरे भूमंडल के राजा थे। अब एक दिन जो है भरत महाराज, उन्हीं के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा, ये भी हम लोग को पता होना चाहिए। भरत महाराज ने इस धरती पर इतना अच्छा शासन किया, इतना अच्छा प्रजा का पालन किया, इतना अच्छा राज्य किया कि उनके नाम से ही इस धरती का नाम जो है भारत पड़ गया। इस धरती का नाम, इस देश का नाम जो है भारतवर्ष पड़ गया उनके ही नाम से। तो वे भरत महाराज एक समय अपना घर छोड़ करके जंगल में भगवान का भजन करने के लिए गए और एक दिन कुटिया में बैठकर भगवान का भजन कर रहे थे। तब तक उन्होंने क्या देखा कि एक बाघ जो है एक गर्भवती हिरण का पीछा कर रहा था। गर्भवती हिरण जो है अपने प्राण की रक्षा करने के लिए भाग रही थी और भागते भागते अपना प्राण बचाने के लिए एक रास्ते में एक छोटा सा नदी आया। जैसे ही उस हिरणी ने उस नदी को पार करने के लिए छलांग लगाया, उसी समय उसके गर्भ में जो बच्चा था वो पानी में गिर गया। अब भरत महाराज जी ने जब ये दृश्य देखा कि एक छोटा सा बच्चा जो है नदी में गिर गया है, तो उस समय उनको दया आ गई और तुरंत गए और उन्होंने उस हिरण के छोटे से बच्चे को नदी से बाहर निकाला और बाहर निकाल करके अपने कुटिया में लेकर के आए। और उन्होंने सोचा कि अब ये बहुत बच्चा है, अभी इसको छोड़ देंगे जंगल में तो कोई बाघ शियार खा जाएगा। इसलिए भरत जी ने सोचा कि मैं इसको थोड़ा सा खूब अच्छे से पालन पोषण करके और जब ये बड़ा हो जाएगा तब मैं इसको छोड़ दूंगा। अब ये सोच करके दिन रात भरत जी जो है उसी हिरण को खिलाने में, पिलाने में, उसकी रक्षा करने में, उसकी देख रेख करने में, उसको सुलाने में, उसको बैठाने में, उसको बांध के रखने में, इस तरह से भरत महाराज उस हिरण में इतने आसक्त हो गए कि कई सालों बीत गए, लेकिन भरत महाराज ने उस हिरण को छोड़ा नहीं। कभी कभी तो ऐसा होता था कि कहीं हिरण जो है कहीं घास चरने के लिए चला जाता था और भरत जी देख नहीं पाते थे तो आकुल व्याकुल हो जाते थे कि वो मेरा हिरण कहाँ चला गया, मेरा बच्चा कहाँ चला गया। उनको आसक्ति हो गई
और आसक्ति में ऐसी आसक्ति हो गई, इतनी आसक्ति हो गई कि जब मर रहे थे, जब वो शरीर छोड़ रहे थे, तो यद्यपि वो बहुत बड़े ज्ञानी थे, समझिए जो पूरे भूमंडल का राजा होगा वो कितना बड़ा ज्ञानी होगा, इतना बड़ा ज्ञानी थे और बैरागी भी थे, घर बार छोड़ के जंगल में जाकर भजन कर रहे थे, सब कुछ था। लेकिन इतना बड़ा ज्ञानी होने के बाद भी जब जीवन के अंत समय में भगवान का स्मरण करना चाहिए, लेकिन इतना बड़ा ज्ञानी होने के बाद भी वो हिरण में इतने आसक्त हो चुके थे कि मरते समय में भी वो हिरण का स्मरण कर रहे थे। और चूंकि मरते समय में हिरण का स्मरण किए तो अगला जन्म जो है उनको हिरण का मिल गया, अगले जन्म में वो हिरण बन गए। आप लोग विचार कीजिए, जब इतना बड़ा ज्ञानी व्यक्ति जो है हिरण में आसक्त हो सकता है, तो हम लोगों के पास तो उनके इतना न ज्ञान है, न साधना है, न भजन है, कुछ नहीं है। हम लोग कितने आसक्त हो जाएंगे कुत्तों में, और हम लोग अंत में उसी का स्मरण करेंगे। क्योंकि आदमी जीवन भर जिसका स्मरण करता है ना, अंत में उसका ही स्मरण होता है। अगर साल भर एक बच्चा जो है साल भर जो पढ़ाई करता है ना, परीक्षा के समय उसको वही याद आता है। इसी तरह से हम जीवन भर कुत्ते के साथ जिए हैं, कुत्तों को खिलाए सुलाए हैं, तो हमको आसक्ति हो जाती है और अंत में उसी की याद आती है। और अंत में जिसकी याद आती है, अंत में जैसी मति होती है वैसी गति होती है, जैसी मति वैसी गति होती है। इसीलिए हमारे आचार्य लोग बतलाते हैं कि हमें अपने घर में कभी भी कुत्ता को नहीं रखना चाहिए, कभी भी कुत्ता का नहीं रखना चाहिए। इससे ये सबसे बड़ी हानि होती है। हमारे शास्त्र में बताया गया है कि कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जिनका हमें पालन नहीं करना चाहिए। जैसे बिल्ली है, उसको हमें नहीं पालना चाहिए। जैसे तोता है, उसको हमें कभी पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए। जैसे बकरी है, बकरी को हमें कभी नहीं पालना चाहिए। ये सब जो है पशु पक्षी जो है, मुर्गा है, इन सब का हमें पालन नहीं करना चाहिए, शास्त्र में बताया गया है। क्योंकि आदमी जब इनको पालता है तो इनमें आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति होने के कारण अंत में उसी का स्मरण करते हैं, और अगले जन्म में उनको जो स्मरण करते हैं, कुत्ते का स्मरण करेंगे तो कुत्ता बनेंगे। इसीलिए हमें जो है कभी भी अपना घर पर कुत्तों को नहीं रखना चाहिए, बहुत बड़ी हानि होती है, बहुत बड़ी हानि होती है। देखिए हमारे सनातन धर्म में कुछ लोग कह सकते हैं कि अरे कुत्ता भी तो प्राणी है, बहुत वफादार प्राणी है, उसको हम क्यों नहीं रख सकते हैं। तो क्यों नहीं रख सकते हैं, इसके कारण हमने बता दिए हैं महाभारत से। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कहते हैं कि कुत्तों का तिरस्कार कीजिए, नहीं। हमारे सनातन धर्म में हर एक जीव जंतु का आदर करने के लिए कहा गया है। यहाँ तक कि हम जब भगवान को भोग लगाने के लिए तुलसी पत्र भी तोड़ते हैं ना, तो तुलसी पत्र तोड़ने से पहले जो है उनसे क्षमा मंत्र बोलना पड़ता है, क्षमा याचना करना पड़ता है कि हे तुलसी माता, मैं ठाकुर जी की सेवा के लिए आपका चयन कर रहा हूँ, आपको तोड़ रहा हूँ, आपको कष्ट होगा तो हमें क्षमा कीजिएगा, मैं भगवान के लिए तोड़ रहा हूँ। तो हमारा धर्म बहुत संवेदनशील है। तुलसी पत्र भी तोड़ना हो तो हमारा धर्म कहता है कि पहले उनसे क्षमा मांगिए तब तोड़िए। तो हमारे धर्म में हर एक जीव का आदर करना सिखाया गया है। हमारे धर्म में कुत्ते का भी स्थान है, लेकिन कुत्ते का स्थान घर में नहीं है, घर से बाहर है, घर से बाहर उसका स्थान है। और उसको खिलाने के लिए भी कहा गया है। हमारे शास्त्र में बताया गया कि पहले हमारे घर पे जो रोटी बनता है, उस रोटी पर, पहले रोटी पर गौ माता का अधिकार है, और जो आखिरी रोटी होता है उस पर कुत्ते का अधिकार होता है। तो इसीलिए हमारे घर पर जो रोटी बनता है या कुछ भी बनता है, तो आखिर में जो बनता है उस पर कुत्ते का अधिकार है। इसीलिए हमें रोज जो है पहला रोटी गाय को देना चाहिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए रखना चाहिए।
कुत्ते का भी स्थान है, लेकिन उसका स्थान घर से बाहर है, घर के अंदर नहीं। तो कुत्ता घर में रखने से बहुत हानि होती है, इसीलिए घर में कुत्ता नहीं रखना चाहिए।